शिफ्ट आपकी थी ना, आप फिर गलत आदमी लगा दिया था आपने नैब के ऊपर। अच्छा, पहले साल मैंने खान साहब को ये बात कही, मैंने कहा ये किसी ने नहीं मानना कि नैब आजाद गुजर है, इसको आप इस पे लानत भेजें, आप सारे केसेस जो हैं हम इसको जो है ख़त्म करके हम FIA में लें और फिर हम खुद प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि बाद में जावेद चौधरी साहब ने कहना है कि नहीं नायब साहब को छोड़े, आप तुसी दसो तुसी क्यों नहीं प्रूव किया। नहीं, वो तो आपकी अपनी पार्टी भी कह रही है ना कि हम साबित नहीं कर सके, इसलिए शहजाद अकबर साहब ये कह के इसलिए नहीं कि ये नाकामी हमारी। एडवर्सोरियल सिस्टम के अपने मसाइल भी हैं, इतनी जल्दी साबित भी नहीं होते, 3 साल में नहीं केसेस साबित होते। लेकिन 12 नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए, मरियम नवाज कन्विक्ट हुई, उसके बाद और लोग कन्विक्ट हुए, जेल में, शायद खाकान अब्बासी साहब जेल में, राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो हेरोइन डाल दिए गए, कोई बंदा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि बंदा ही होता है। इस तरह देख लें, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई उनके अंदर यानी 11-12 महीने वहां पे, मियां शहबाज साहब 22 महीने, ख्वाजा आसिफ साहब, कोई बंदा छोड़ा नहीं था आपने बाहर। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर केस तो देखें ना, उससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो केस ही कोई नहीं था। अब भी देखें कितने जुल्म की बात है कि पाकिस्तान का वजीर दफा है और उस वक्त वो वजीर दफा और वजीर खारजा था और दुबई में जाके कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। इस पे तो देखिए पाकिस्तान में तो कोई एक केस भी आप साबित नहीं कर सके, 3.5 साल में नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई किसी जगह बस। और इस वक्त आपका कोई भी शख्स जेल के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि सबको उठाए जेल में डाल दे। कैसे डाल देगी ये तो इन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली है, वो तो हमने सेशंस कोर्ट में इधर उधर जाके जमानतें नहीं हुई हैं सबने। अच्छा, वैसे राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई आपके दौर में या नहीं? राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था। बट राना साहब ने तो खुद ही गिला कर लिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। क्या गिला किया था उन्होंने? बस उन्होंने कह दिया था कि वैसे आपने गलत किया हमारे साथ। किसको कह दिया उन्होंने? बस कह दिया था, राना साहब से बुला के पूछने केस किसने कैसे बना था। वैसे केस कैसे बना था? राना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बनी गाला से 15 केजी हेरोइन लाई गई। अच्छा? शहजाद अकबर साहब ने, ये राना साहब बनाना से बदल गए। राना साहब ने कहा चले ठीक है, अब इस पे क्या बहस। उन्होंने कहा जी पहले IG इस्लामाबाद को दी गई, ANF के केसेस जिस दिन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए ना बनाने में, अच्छा ही है वैसे नहीं है। तो बनी गाला से हेरोइन नहीं गई? नहीं, बनी गाला और आप लोग PTI ने नहीं बनाया केस? PTI ने नहीं बनाया केस। तो फिर किसने बनाया ये केस? बस राना साहब से पूछे। नहीं, वैसे राना सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें वो असेंबली में करते रहे। आपको अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और कभी असेंबली में गलत किया। शायद अफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे ANF से? नहीं, ANF के मेजर जनरल साहब थे। जो भी आया था। नहीं, वैसे वो मतलब आपने रोका था, मना किया था आपने? मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। और वो आपका ख्याल गलती हुई, नहीं करना चाहिए था? कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह नहीं होता। राना साहब की एक प्रॉब्लम है ना, राना साहब की भी। राना साहब ये लोग जब हुकूमत में है ना, ये आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या जिस तरह के केसेस बना रहे हैं, ये सोचते हैं कि हमने को हमेशा हुकूमत में ही रहना है। अब राना साहब के साथ जो हुआ अपोजिशन में और पहले जो कुछ हुआ, देखो वो तो किसी और पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ जो जिस तकलीफ और से ये गुजरे हैं। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि आप पर्सनल इतना लोगों साथ हो जाएं कि फिर वो उसमें करें। और राना साहब ने पहले भी जो तकरीरें की हुई हैं, ये गुफ्तगू की हुई है, मतलब वो तो बड़ी शेमफुल है। राना साहब को मेरा ख्याल था, राना साहब से मेरा अच्छा ताल्लुक है फ्रेंकली, और मेरा कई बातों पे वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं। लेकिन वो जब कई दफ़ा हुकूमत में आके समहाउ वो भूल जाते हैं कि हमने वापस अपोजिशन में भी जाना होता है, और वो इस तरह की बातें और ज्यादती कर जाते हैं कि बाद में फिर उनके साथ जो है वो ज्यादती होती है।